आईओ को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है आईओ के राइट्स, ड्यूटीज, लॉ, रूल्स, प्रेरोगेटिव्स सब के बारे में आपको आईओ से अधिक पता हो। इसके लिए आपको सबसे पहले तो पंजाब पुलिस रूल्स को पढ़ना होगा, उसके बाद सीआरपीसी को पढ़ना होगा तथा आपके राज्य का, आपके स्थान का जो भी आधुनिक पुलिस एक्ट है उस पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। यह आईओ का क्रॉस वस्तुतः शेर की सवारी होता है। या तो आप शेर की पीठ पर होंगे, उसकी सवारी कर रहे होंगे, या फिर आप शेर के पेट में होंगे, शेर आपको निगल गया होगा। तो तीसरा कोई विकल्प इसमें संभव नहीं होता। आईओ के क्रॉस के बाद या तो प्रोसिक्यूशन का केस नष्ट हो जाता है, और यदि प्रोसिक्यूशन का केस नष्ट नहीं हुआ और क्रॉस गलत रहा तो आरोप नष्ट हो जाता है। इससे अगली बात है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पर भी आपकी बिल्कुल मास्टरी होनी चाहिए। अधिकतर ऐसा होता है कि अनेक बार क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाले व्यक्ति को सीआरपीसी की मूलभूत समझ नहीं होती, तो ऐसे में उसे पुलिस आईओ के क्रॉस करने का ख्वाब बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। यह विद्याओं का खेल है, इसमें अध्ययन व ज्ञान ही जीतता है। वैसे कुल मिलाकर देखें तो आईओ के क्रॉस का मुख्य भाग यह होता है कि उसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या करना चाहिए था और उसने क्या नहीं किया है। आईओ का क्रॉस करने से पहले आप पूरी केस फाइल को खोलकर बैठ जाएं और 3 लिस्टें तैयार करें। पहली लिस्ट कि इस केस में आईओ को क्या करना चाहिए था और उसने क्या नहीं किया है। दूसरी लिस्ट यह होनी चाहिए कि आईओ ने जो नहीं किया है उसके क्या कारण हो सकते हैं, और तीसरी लिस्ट बनाएं कि आईओ ने जो कुछ नहीं किया है उस काम का इस केस में क्या परिणाम हो सकता है। और ये तीनों लिस्टों को जब आप मिलाकर आईओ का क्रॉस तैयार करते हैं तो वह सबसे बेहतरीन क्रॉस होता है। देखिए, आपको दिखाते हैं कि रेप के आरोप वाले केस में आईओ ने आरोपी का घर एक माचिस की तरह बनाकर आसपास के तालाब, सड़क, बगीची सब दिखाया है, लेकिन कमरे का बेड और खाट नहीं दिखाया है। तो इसका कारण हो सकता है कि आईओ कमरे में गया ही ना हो, या कंप्लेनेंट ने आईओ को कमरा दिखाया ही ना हो। यह आईओ की एक गंभीर चूक है, और इसी चूक के गंभीर विश्लेषण से आप आरोपी के बचने का रास्ता निकाल सकते हैं। हम अपने सब मेंबर्स को उनके केसेज में सही क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे बनाएं, कोर्ट्स में आर्ग्यूमेंट्स कैसे पेश करें और कोर्ट्स में आने वाली दूसरी मुश्किलों तथा साथ में वकालत की समस्याओं वगैरह के बारे में सही राह दिखाते हैं। व्यूअर्स हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजकर हमारे मेंबर बन सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज मिलने पर उनको आगे की राह बता दी जाती है। हम आपको तकनीक बता रहे हैं कि जब भी ऐसी परिस्थिति हो तो जितने सवाल एक पॉइंट पर संभव हो सकते हैं वे सब एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। उन्हें इस रूप में आईओ से पूछिए कि आईओ के पास उत्तर, और वह भी आपकी पसंद का उत्तर देने के अलावा कोई चारा ना हो। सारे सवाल एक साथ दनादन बर्स्ट ऑफ फायर वाले अंदाज में दागे जाने चाहिए। आईओ को महसूस हो जाना चाहिए कि आज तो वकील साहब के पास पूरा बैग भर के सवाल आए हुए हैं, और आप यहां इन सवालों को देखते ही यह बात बहुत अच्छी तरह से जान जाओगे कि इन सवालों का क्या उत्तर आया होगा। हमने आईओ से यह सामने जो नक्शा देख रहे हैं, यह नक्शा दिखाते हुए पूछा, यह बात तो सही है ना कि आपने इस घर क्या म्युनिसिपल नंबर अपने साइट प्लान में नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद हमने उससे दूसरा सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि आपने इस घर की माप, यानी कि कितने फुट लंबा है, कितने फुट चौड़ा है, कितने मीटर है, वह भी इस साइट प्लान में नहीं लिखा है। आप जो हम सवाल पूछे उसके साथ साथ साइट प्लान में दिखाए गए इस घर को भी देखते रहिए, और उसने क्या उत्तर दिया होगा यह भी जान लीजिए। हमने अगला सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि आपने इस घर के अगल बगल बने हुए दूसरे घरों के मालिकों के बारे में भी इस साइट प्लान में कुछ नहीं दिखाया है। अगला सवाल था, आईओ साहब यह बात भी सही है ना कि आपने इस घर में बने हुए कमरों की संख्या के बारे में भी कुछ नहीं लिखा है और ना साइट प्लान में दिखाया है। फिर हमने पूछा, यह बात भी सही है ना कि आपने साइट प्लान में यह भी नहीं दिखाया है कि घर के भीतर उस कमरे की लोकेशन कहां है जिसमें आरोपित रेप का
आरोप लगाया गया है। हमने फिर सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि आपने साइट प्लान में कथित कमरे में किसी ऐसे बेड की स्थिति भी नहीं दिखाई है जिस पर यह आरोपित कृत्य किया गया हो। और उसके बाद हमने उसको सजेशन दिया, आईओ साहब मेरा कहना है कि आपने अपने साइट प्लान में ये सारी चीजें इसलिए नहीं दिखाई हैं क्योंकि प्रोसिक्यूट्रिक्स आपको स्पॉट ऑफ अकरेंस के ऊपर ये सब चीजें दिखा नहीं पाई हैं। प्रोसिक्यूट्रिक्स ने आपको नहीं दिखाया और आपने नक्शे में नहीं दिखाया। और फिर हमने उसके ऊपर अंतिम प्रहार किया, सजेशन दिया, मेरा कहना है कि इस कथित स्थान पर, स्पॉट पर आरोपित कृत्य किए जाने का आरोप बिल्कुल झूठा है, इसीलिए प्रोसिक्यूट्रिक्स आपको वे सब चीजें मौका पर दिखा नहीं पाई है जो हमने अभी आपसे पूछी है, आपने अपने साइट प्लान में उनको नहीं दिखाया है। देखिए, यह एक छोटा सा पॉइंट था नक्शे में सारी डिटेल्स ना दिखा पाने का, लेकिन यदि आप इस पर ढंग से संवार कर क्रॉस कर लेते हैं तो आरोपी पर लगा हुआ आरोप अपने आप ही झूठा दिखाई देने लगता है और हमें कोर्ट को बस यही तो दिखाना है अपने क्रॉस के द्वारा। हमने एक दो वीडियो पहले बताया था कि एक चाचा पर आरोप था कि उसने अपनी भतीजी के 6 साल आयु से लेकर 11 साल आयु तक उसका यौन शोषण किया था। हमें बताया गया था कि चाचा को पारिवारिक संपत्ति से बेदखल करने के लिए उस पर आरोप लगवाया गया था और वह चाचा 3 साल से जेल में बंद था। बच्ची की माता इस केस में शिकायत करता थी। माता ने आरोप लगाया था कि बच्ची के 6 साल आयु से लेकर 11 साल आयु तक उसके साथ साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाए गए, दर्द होने पर बच्चे को दर्द की दवाई खिलाई गई, बच्चे को ब्लीडिंग हुई, 6 साल तक लगातार बच्चे के साथ यह किया गया। सच्चा एडवोकेट आरोपों से प्रभावित नहीं होता, आरोप तो कुछ भी लगा दिए जा सकते हैं। इसलिए हमने पुलिस आईओ के क्रॉस के लिए पॉइंट्स को इकट्ठा किया और उन्हें सवालों के रूप में बदल दिया। आप सवालों पर ध्यान दीजिए। पहली बात तो यही थी कि 4 साल की बच्ची को ब्लीडिंग होती है तो किसी न किसी को तो वह दिखाई देगी ही, जबकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहती है कि घर में किसी को भी यह कभी भी दिखाई नहीं दिया। 6 साल की बच्ची भी इसे खुद मैनेज नहीं कर सकती थी। तो हकीकत सामने लाने के लिए हमने ये वाले सवाल पुलिस आईओ से पूछे। यह आपको पता है कि गवाह ने क्या उत्तर दिए होंगे। सवालों को देखिए आप। सवाल, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने कोई ऐसा मेडिकल एग्जामिनेशन इस बच्ची का नहीं करवाया है जिससे जाहिर होता हो कि यह विक्टिम एक्स फिजिकली या मेंटली अपने साथ के बच्चों से ज्यादा कैपेबल थी, ज्यादा काम कर सकती थी, मानसिक रूप से ज्यादा विकसित थी? क्योंकि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई टेस्ट तो था नहीं। हमने फिर इसका नेगेटिव भी पूछा। यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने ऐसा कोई मेडिकल एग्जामिनेशन इस बच्ची का नहीं करवाया है जिससे जाहिर होता हो कि यह बच्ची दूसरे बच्चों से फिजिकली या मेंटली कम कैपेबल हो, उनके मुकाबले कम काम कर सकती हो। इन सवालों से दिखाया यह जाना था कि बच्ची सामान्य थी और 6 साल की सामान्य बच्ची अपने खून लगे कपड़ों को खुद नहीं धो सकती थी। वह उनको छिपा भी नहीं सकती थी क्योंकि छिपाने का विचार तो 6 साल के बच्चे को होता ही नहीं है। इसलिए यह संभव नहीं लगता कि इतने छोटे बच्चे को ब्लीडिंग हो और माता को पता ना लगे। ऐसा कोई टेस्ट केस फाइल पर नहीं लगा है जिससे पता लग सके कि बच्ची दूसरे बच्चों के मुकाबले अधिक बुद्धिमान थी और वह अपने कपड़ों को खुद धो लेती थी या छिपा लेती थी। हमने अगला सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने ऐसा कोई बयान रिकॉर्ड नहीं किया है जिसमें विक्टिम एक्स ने अपनी 6 साल से लेकर 11 साल तक की उम्र के दौरान कभी भी यह शिकायत की हो कि आज मुझे चाचा या चाची ने कोई दवाई या गोली या पीने की दवाई दी हो। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं था। फिर हमने अगला सवाल पूछा आईओ से, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने ऐसा कोई बयान नहीं रिकॉर्ड किया है जिसमें विक्टिम एक्स ने अपनी इस उम्र के दौरान कभी अपने पेट में दर्द होने की शिकायत की हो, घर आकर माता को, पिता को, किसी को। अगला सवाल हमने पूछा, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने ऐसा कोई बयान रिकॉर्ड नहीं किया है
जिसमें विक्टिम एक्स ने अपने इस पूरी उम्र के दौरान कभी भी उसके पहनने के कपड़ों पर कोई खून या धब्बा या स्पॉट लगाया हुआ दिखाया हो। हमने आईओ से फिर पूछा, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने कोई ऐसा बयान नहीं रिकॉर्ड किया है जिसमें विक्टिम एक्स ने अपने इस 6 से 11 साल की उम्र के दौरान कभी भी यह कहा हो कि मुझे चाचा या चाची ने परेशान किया है। अगला सवाल पूछा हमने, यह बात भी आईओ साहब सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने ऐसा कोई बयान रिकॉर्ड नहीं किया है जिसमें विक्टिम एक्स ने अपने इस 6 से 11 साल की उम्र के दौरान कभी भी कहा हो कि मुझे चाचा या चाची के घर मत भेजा करो, वहां परेशानी होगी तो बच्चा नहीं जाएगा, मना करेगा जाने से, तो कभी आपने ऐसा बयान तो रिकॉर्ड नहीं किया है। अगला सवाल हमने फिर पूछा और हम इसी तरह से सारी की सारी सच्चाई निकालना चाह रहे थे। हमने पूछा, यह बात भी सही है ना आईओ साहब कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने कोई ऐसा बयान रिकॉर्ड नहीं किया है जिसमें इस बच्चे ने इस उम्र के दौरान कभी भी यह कहा हो कि मेरे कपड़ों में खून लगा हुआ है, इनको धो दीजिए माता, इनको धो दीजिए पिता, कभी नहीं कहा इसने। फिर हमने सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने कोई ऐसा बयान रिकॉर्ड नहीं किया है जिसमें इस विक्टिम ने अपनी इस उम्र के दौरान उसके पेरेंट्स को घर में बच्चे का कोई कपड़ा कहीं पड़ा हुआ मिला हो जिस पर उस खास जगह पर कोई खून, कोई कतरा, कोई स्पॉट लगा हुआ हो, उन्होंने दिखाई दिया हो। हमने फिर आगे सवाल पूछा, आईओ साहब यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने ऐसा कोई बयान रिकॉर्ड नहीं किया जिसमें इस बच्चे ने अपनी इस उम्र के दौर में आरोपी के घर से अपने घर आकर पेट दर्द होना, खून निकलना या किसी और किस्म की शारीरिक शिकायत की बात बताई हो, माता को बताई हो, पिता को बताई हो, बड़ी बहन को बताई हो। हमने और सवाल पूछा, यह बात भी सही है ना कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने ऐसा कोई बयान रिकॉर्ड नहीं किया है जिसमें इस विक्टिम ने अपनी इस उम्र के दौरान, कौन सी 6 से 11 साल वाली, अपने पेरेंट्स से कभी शिकायत की हो कि चाचा चाची गंदे हैं, पहले दर्द करते हैं और बाद में कड़वी दवाई खिलाते हैं, बच्चे से छिपाना नहीं आता। और हमने उसे आखिर में सजेशन दिया, मेरा कहना है कि विक्टिम एक्स की 6 से लेकर 11 साल की उम्र तक के उसके पेरेंट्स ने जितने आरोप लगाए हैं वे झूठे व मनगढ़ंत हैं, इसीलिए उनमें से एक भी बात कभी रियल टाइम में विक्टिम ने अपने माता पिता को नहीं बताई। सब बातें आरोप के कई साल के बाद बताई गई हैं, क्योंकि हमें पता था कि ये एक बच्चे का क्रॉस भी हमें करना है, तो हम ऐसे सवाल छोड़ना नहीं चाहते थे जो बच्चे से करें और जज उसको मना करें। तो इसलिए हमने वे सारे के सारे सवाल पहले माता से और फिर आईओ से पूछ लिए, और बच्चे से जब उसका सवाल हुआ तो हमने सिर्फ गिनती के 4 सवाल पूछे थे। कभी अवसर मिलेगा तो वे सवाल भी हम आपके सामने दिखाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि जब आप ऐसा क्रॉस करेंगे तो ए आरोपी के सजा देने की हिम्मत कवन जज में नहीं बा। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहां कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुंचेगी। हम पहुंचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहां फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोस में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।